हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा, इस वीडियो के अंदर हम 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। जिस तरह के ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे, जिसकी वजह से मैंने पहले ही लिख लिया है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, तो इसने क्वेश्चन में मुझे कहा है कि एफ ऑफ एक्स मालूम करो गिवन। ठीक है, दिया गिवन बाय, तो लिहाजा मैंने सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखो या गिवन लिख दो, बात एक ही है। इसने कहा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है एक्स का, ये इज इक्वल टू जो गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 के अंदर स्क्वायर रूट अपॉन अंडर रूट लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, इसको सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, स्क्वायर रूट बराबर होता है 1 अपॉन 2 के, तो लिहाजा मैंने इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट को 1 अपॉन 2 की पावर मैंने लिख दी है। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, क्वेश्चन में क्या है कि डेरिवेटिव लेना, तो मैंने डेरिवेटिव ले लिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स बहुत सारी, इसकी सिंबलिक फॉर्म ये होती है, तो लिहाजा मैंने दोनों साइड लिख दी है। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब बेटा यहाँ पे मैं एक फार्मूला यूज कर रहा हूँ। ये फार्मूला जो हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा है, वो फार्मूला कुछ है इस तरीके का, ये लिखा फार्मूला। ठीक है बेटा, फार्मूला कौन सा है, ये वाला। इस फार्मूले में क्या करना है कि भाई जो पावर होती है उसको नीचे लाए और उसमें से एक कम कर दिया, और जो बॉक्स है यानी कि एक्स के अलावा बड़ी चीज जो दी हुई है, जिस तरह यहाँ पे हमें दी हुई है, तो उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो लिहाजा ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो ये फार्मूला को जरा देख भी लेते हैं पुट कैसे मैंने किया है, क्योंकि भाई ये देखो, ये पावर है, इस पावर को मल्टीप्लाई कर दिया और इस पावर में से एक कम कर दिया और मल्टीप्लाई बाय इस बॉक्स, तो बॉक्स के अंदर क्या है 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, आप देख सकते हैं कि इस फार्मूले को मैंने इसके तहत पुट किया है। ठीक है, ये तो फार्मूला हो गया। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा कि बेटा आपको पता है क्या है, 1 1 अब आधा है, अब 1 अपॉन 2 किसके बराबर होता है, आधा, और माइनस 1 यानी कि एक, तो आधे में से एक गया तो मेरे पास आधा बचेगा। लेकिन 1 बड़ा है या माइनस हाफ बड़ा होता है, तो 1 बड़ा होता है, तो साइन माइनस के साथ है, तो लिहाजा मैंने जो बड़ा साइन होता है वो लगा दिया, माइनस 1 अपॉन 2 बचेगा। ठीक है बेटा, इतनी सी बात हो गई। अगर नहीं समझ आता तो इसका एलसीएम जरा यहाँ पे देख लो कि भाई 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो एलसीएम लेने का आसान तरीका क्या बताया था कि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, नीचे की दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 जा 2, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, बीच में यहाँ पे क्या लिखा है माइनस, तो ये माइनस रह गया, तो भाई दो में से एक गया तो मेरे पास माइनस 1 और नीचे 2 रह गया, तो आपने देखा माइनस 1 अपॉन 2 बचा, तो लिहाजा मैंने यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 2 लिख दिया। अब इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स जो था, डब्बा का जो करना था, ये तो हो गया। अब डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स जरा आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, ये मेरे पास u आ गया और नीचे मेरे पास v आ गया, तो लिहाजा बेटा मैंने यहाँ पे डिवीजन वाला फार्मूला इस एरिया में अप्लाई किया है। क्या होता था, डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v माइनस डेरिवेटिव ऑफ v मल्टीप्लाई बाय u अपॉन v का स्क्वायर। जरा आप लोग देखिएगा कि u का डेरिवेटिव ये लिया हुआ मल्टीप्लाई बाय सिंपल v 1 माइनस एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v 1 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई बाय u 1 प्लस एक्स। ठीक है बेटा, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद v का स्क्वायर लेना था, तो 1 माइनस एक्स था, तो 1 माइनस एक्स का मैंने होल स्क्वायर कर दिया। इंशाल्लाह बेटा उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला पुट किया है समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, बेसिकली अभी मैंने ये दो फार्मूले यूज किए हैं, तो ये दोनों फार्मूलों को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है बेटा, अब बस सिंपली डेरिवेशन अप्लाई करनी है और सिंप्लीफिकेशन करके आपका आंसर दे देना। ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में 5 नंबर के लिए आया हुआ है, पास पेपर में। ठीक है बेटा, चलें तो अब स्टार्ट थोड़ा आप देखते हैं क्या करना है। तो लिहाजा ये 1/2 और ये माइनस का था, तो इसके ऊपर भी पावर आ गई और माइनस 1/2 इसके ऊपर भी आ गई। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे मैंने ये काम किया। अब इसके बाद डेरिवेटिव 1 लिया 0, डेरिवेटिव ऑफ x लिया क्या था 1, ये मैंने लिख दिया। x माइनस 1 ऐसी का ऐसी, माइनस मेरे पास ऐसी का ऐसी। अब डेरिवेटिव मैंने इसके ऊपर लगाना, तो डेरिवेटिव जब इसके पास जाएगा 1 के पास, तो क्या आंसर आएगा 0, क्योंकि 1 एक कॉन्स्टेंट नंबर है। इसी तरीके से माइनस और x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद ये जो था 1 प्लस एक्स ऐसी का ऐसी लिखा रह गया मेरे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज हो गई। अब क्या कर रहा हूं मैं, 1 माइनस यहाँ पे आया। अब जरा बेटा मेरी बात सुना, शायद आपने ये मैट्रिक में पढ़ा हो बेटा, माइनस की हम क्या करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, अपनी जो वैल्यू है, पावर जो है, वो मोस्टली पॉजिटिव में रखते हैं।
ठीक है बेटा। तो लिहाजा ये क्या है, माइनस का है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो लिहाजा मैंने क्या किया, 1 माइनस एक्स को ऊपर ले गया, तो ये माइनस का 1/2 था तो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। और ये 1 प्लस एक्स का इसको मैं नीचे लेके आ गया अपॉन में, तो ये माइनस का किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस के अंदर। तो 1 प्लस एक्स अपॉन की पावर बन गए 1/2 में। तो बस ये काम मैंने यहां पर किया, क्या, पावर को ऊपर नीचे कर दी, इसको मैं ऊपर ले गया, इसको मैं नीचे ले गया, जिसकी वजह से इनके साइन चेंज हो गए। ठीक है, फिर आ जाए यहाँ पर 0 1 के अंदर ऐड हो गया तो 1 ही रह गया, सिंपल। ये ऐसी का ऐसी, माइनस का माइनस, अब 0 में से -1 किया, -1 और 1 प्लस एक्स। ठीक है, जिस तरह था वो, और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा हुआ है, मैंने वही लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद ये जो आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, इसको जो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं बच्चा, आप जरा देखिएगा कैसे किया है कि 1/2 ऐसी का ऐसी, ये चीज बिल्कुल वैसी की ऐसी, 1 मैंने से मल्टीप्लाई किया, 1 1 1 एक्स माइनस एक्स, ये अब ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस। तो लिहाजा ये प्लस आ गया, और 1 प्लस एक्स ऐसी का ऐसी मैंने लिख दिया है, और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो था वही लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया था कि ये एक प्लस का है और ये एक माइनस का है, इनको मैंने काटा और एक 2 ये लिख दिया, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, और ये बिल्कुल जूं का तू वैसी का वैसी लिखा हुआ है। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि देखिएगा, ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस अपॉन 1/2, ये इसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई किया। फिर नीचे जरा देखिएगा 1 प्लस 1, इसको मैंने और इन दोनों को एक साथ करके लिख दिया। ठीक है बेटा, अब जरा ये देखिएगा, जब 2 मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइड है और ये मल्टीप्लाई, तो ये कट गया। ठीक है, इसको मैंने 2 से 2 काट दिया। अब अगले स्टेप में मेरे पास x माइनस 1 की पावर 1/2 बचा, और जरा ये देखिएगा 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, यानी कि बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, एडेड। तो 1/2 और +2, तो लिहाजा मैं इनको क्या कर दे, ये 1/2 इसका और प्लस अब 2 आ जाएगा, बेसिस सेम थी तो लिहाजा मैंने एक बार लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे एलसीएम, 1/2 + 2, और इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2 और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, और 2 2 ज़ा 4, तो इसको मल्टीप्लाई, प्लस 1 और 4 कितना हो गया, 5, और नीचे 2 था, 2 का 2। अगर किसी बच्चे को ये लेने में बड़ी कंफ्यूजन होती है तो लिहाजा वो अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं बेटा। साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होते हैं इसके अंदर क्या होता है कि आप बिल्कुल डट्टो की डट्टो वैल्यू डाल सकते हैं। जिसमें कि 1/2 था तो 1/2 डाला, प्लस 2 अपॉन ये सिंपल 2 था। ठीक है, 1/2 + 2, तो 1/2 + 2 किया तो 5/2, तो यही लिखा हुआ है, लिहाजा 5/2 ही मेरा आंसर है। आप अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो लिहाजा मैंने क्या किया, 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 ये लिख दिया, और 1 प्लस एक्स, ठीक है, 5/2 जो आया ये, तो बेटा आपका आंसर हो गया ये। लेकिन आपकी जो बुक है उसके पीछे बस ये लिखा हुआ है, आप इसका आंसर आप चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है बेटा, 5/2, तो इस 1/2 बराबर होता है स्क्वायर रूट के, तो आपने स्क्वायर रूट लिख दिया। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर, अब क्या करना है हम लोगों ने कि क्वेश्चन नंबर 2, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कॉपी करके रखा हुआ है यहाँ पर, तो लिहाजा हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखेंगे, बिल्कुल हूबहू जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 दिया है, 3x² माइनस एक्स और x√1 + x²। ठीक है बेटा, तो मैंने इसको कॉपी करके रख लिया है। ठीक बेटा, अब जरा आ जाए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर है हमारे पास, f(x) हमारा बराबर है किसके, जो गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको सोल्यूशन करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, क्या कि भाई x दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन। जब मैंने x कॉमन निकाला तो यहाँ से 2x से तो 1x बच गया, और यहाँ पे ऑलरेडी 1x था तो यहाँ पे मेरे पास x बाहर निकल के आ गया तो 1 बच गया, सिंपल। और नीचे तो x निकला वही कॉमन है, तो लिहाजा मैंने यहाँ पे ये काटे तो मेरे पास क्या बचा, 3x - 1 और √1 - x का होल स्क्वायर, सिंपल बेटा। फिर
क्या हुआ, इस स्क्वायर रूट को मैंने 1/2 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि आगे मेरे सोल्यूशन करना है, क्योंकि डेरिवेटिव लेना है तो अब डेरिवेटिव अप्लाई करते हो, dy/dx दोनों साइड ले लिए। जरा बेटा यहाँ पर देखिएगा कौन सा फार्मूला लग रहा है, ये मेरे पास u रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मुझे v रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे डिवीजन का फार्मूला लग रहा है, ये जो फार्मूला हमने पढ़ा था d/u कैसा, डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v माइनस डेरिवेटिव ऑफ v मल्टीप्लाई बाय u और v का स्क्वायर। तो आप जरा देखिएगा मैंने इसको इसी फार्मूले में पुट किया हुआ है, तो डेरिवेटिव ऑफ u लिया तो मल्टीप्लाई बाय v 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर के पावर 1/2 था, मैंने लिख दिया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ v, तो v मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1/2 ये लिखा हुआ, मल्टीप्लाई बाय u सिंपल वो लिख दिया मैंने, ठीक है। और नीचे क्या करना था, v का स्क्वायर, तो v कितना दिया है 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ और उसका स्क्वायर करना था, ये मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब इसके बाद जो था अगला पार्ट जो है वो मैंने अगली कॉपी पे अगले पेज पे क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिएगा, ठीक है बेटा। चलें अभी इसमें क्या करना है कि जरा आप समझें, डेरिवेटिव मैंने इसका लेना था 3x का लिया, तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई करें 3 माइनस 1 एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 आया है, ठीक है। और इसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन का वो बिल्कुल वैसी का वैसी मैंने लिख दिया है, माइनस माइनस। अब डेरिवेटिव बेटा मुझे इस पे लगाना है, तो जरा यहाँ पे देखिएगा कौन सा फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे ये वाला फार्मूला लग रहा है कि भाई एक बॉक्स है उसके ऊपर पावर n है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली वही पावर लगेंगे, पावर नीचे आएंगे उसमें से एक कम करेंगे और डेरिवेटिव उसके बॉक्स का ले लेंगे, यानी कि 1 माइनस एक्स का होल एक्स का स्क्वायर का। तो जरा देखिएगा कैसे पुट किया है मैंने इस क्वेश्चन को, ये रखा हुआ आप देखिएगा बिल्कुल इसी के तहत मैंने इसको पुट किया है, ये चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, जरा देखें। तो क्या डेरिवेटिव मैंने इसका लेना है, तो पावर नीचे आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई में आ गया इसके साथ, और इसमें से -1 हो जाएगा, पावर में से एक में कम कर दूंगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ डब्बा, यानी कि 1 माइनस एक्स का जो था उसका मैं डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 3x - 1 उससे ऑलरेडी ही मल्टीप्लाई हो रहा है। और नीचे में जरा देखूं तो ये क्या है, पावर के ऊपर पावर, जरा आप देखें पावर के ऊपर पावर है, तो आपको पता है कि पावर के ऊपर पावर होती है तो वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होती हैं, ये भी चीज हो गई। अब मैं क्या करूंगा, अब जरा देखिएगा 0 खत्म हुआ, 3 ऐसी कैसी, ये बिल्कुल ऐसी का उतार लिया मैंने, -1/2, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि हाफ है, हाफ में से 1 में से हाफ गया तो 1 हाफ बची है मेरे पास, लेकिन माइनस बड़ा है, 1 बड़ा है माइनस का, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अगर ये एलसीएम नहीं समझ आता तो आप अपना कैलकुलेटर में पुट करें 1/2 -1, आपके पास 1/2 ही आएगा माइनस का। फिर आज हम डेरिवेटिव 1 का लेना है, तो 0, इसका डेरिवेटिव लिया तो 2 नीचे, उसमें से एक कम किया तो 2x डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाय जो था 3x - 1, और अगले स्टेप में ये क्या था कि एक 2 ये 2, क्योंकि पावर के ऊपर पावर थी, मल्टीप्लाई होके मेरे पास सिंपल यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है बेटा। यकीन है कि यहाँ पे आपको समझ आया होगा। अब क्या हुआ है, बिल्कुल ये ऐसा का ऐसी बिल्कुल हूबहू मैंने इसको उतार दिया है, और दूसरे स्टेप में मैंने ये किया है कि 1/2 ऐसे का ऐसे उतरा हुआ है, और ये जो माइनस का था ना इसको मैं इनवर्स लेके आ गया, क्योंकि आंसर में हमेशा पॉजिटिव में रखता हूं, तो लिहाजा मैं इसको नीचे लेके आ गया, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही ला, तो लेकिन इसके ऊपर पावर नेगेटिव थी तो वो प्लस के अंदर चेंज हो गई। इसके बाद क्या मल्टीप्लाई ये हो रहा है किससे, 0 खत्म हो गया, और -2x मेरे पास बच गया, और मल्टीप्लाई बाय 3x - 1, ठीक है बेटा। और जिस तरीके से ये से डिवाइड हो रहा है वो मैंने डिवाइड करके रखा हुआ है। अब क्या करता हूं आगे, जरा देखिए ये 2 डिवाइड में है और इससे ये जो है इससे डिवाइड हो, तो लिहाजा ये 2 से 2 मैंने काटा, और फिर मेरे पास 2 से 2 मैंने काट दिया, और उसके बाद मेरे पास क्या बचा, -x ये लिख दिया, 3x माइनस ये मैंने लिखा हुआ, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 ये लिखा हुआ। अब माइनस माइनस, और ये जिस तरह की चीज थी वैसी की वैसी, और ये जो डिवाइड हो रहा है इसके पास वहीं का वहीं है। अच्छा बेटा, अक्सर मुश्किल बच्चों को यहाँ पर होती है, यहाँ पे क्या किया है मैंने, एलसीएम लिया है, एलसीएम समझे कि एलसीएम लेने का आसान तरीका क्या था भाई, ये 1 है, इन दोनों को मैंने इससे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1 सेट करूंगा वही आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मैंने इससे मल्टीप्लाई किया और 1 मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा। तो जरा देखिएगा इसके ऊपर क्या पावर 1/2 और इसके ऊपर पावर क्या है 1/2, बेसिस सेम है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी एडेड, तो 1/2 मैंने इनको ऐड कर दिया है और ये 3 मैंने लिख दिया है। इसके बाद ये माइनस माइनस क्या
क्या हो जाएगा प्लस x का x ऐसी और 3x माइनस 1 ये मैंने लिख दिया। फिर क्या है जो एलसीएम लिया हुआ था वो लिखा हुआ और उसके नीचे ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है मेरे पास। ठीक है बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले ये देखिएगा कि बेटा इसके नीचे 1 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसको मैं उठा के इसके पास ले गया और उलट के लिख दिया। ये चीज देखिएगा ये यूं गई, ये जो चीज थी ये ऊपर लिखी हुई है क्योंकि डिवीजन के मुझे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लिया तो उल्टा कर दिया, तो ये करके ये इससे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ये कन्वर्ट कर दिया, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर के ऊपर पावर 1 और ये 1 माइनस एक्स की पावर 1 अपॉन हाफ ये लिखी हुई। ठीक है, इसको उलट के मैंने लिखा तो ये इससे मल्टीप्लिकेशन में आ गई। अब अगर जिस तरह और ऊपर जो चीजें लिखी हुई थी मैंने डटो वही कॉपी कर दी है, लेकिन 1 और 1 कितना हो गया हाफ, तो मैं 1 और 1 हाफ इंटू हाफ आधा और आधा किसके बराबर हो गया 1 के, तो मैंने इसके ऊपर पावर 1 लिख दी। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करता हूँ 3 1 3 और 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। तो लिहाजा ये मैंने यहाँ पे जरा देखिएगा 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर ये हो गया और x माइनस का x, तो जरा आप देखिएगा ये एक प्लस का और ये एक ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, मेरे पास क्या बचा 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स मैंने लिख दिया। और क्या यहाँ पे रह गया 1 माइनस, अब जरा यहाँ पे देखिएगा बेसिस क्या है इसकी सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी एडेड, तो 1/2 प्लस हाफ, तो 1/2 प्लस हाफ मैंने इसके अंदर कर दिया। तो इसका आप एलसीएम लेके देखिएगा डायरेक्ट कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपके पास 3/2 आ जाएगा। तो लिहाजा 3 माइनस एक्स 1 एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बचा, तो यही आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को समझ आए होंगे और यही दोनों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट थे, लिहाजा इसके ऊपर टाइम लगा और इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।